हेलो दोस्तों, अगर आप मुद्रेक्स के अंदर क्रिप्टो करेंसी विड्रॉल करना चाहते हैं तो अब आपको यहां पर एक फॉर्म भरना पड़ेगा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, जिस फॉर्म का नाम है EDD फॉर्म, यानी कि इनहैंस्ड ड्यू डिलीजेंस। तो इस फॉर्म को भरना कैसे है, बेसिकली आपको करना क्या है एग्जैक्टली, वही आपको स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मुद्रेक्स का मेन अकाउंट है। जैसे आप यहाँ पर USDT पे क्लिक करते हैं और सेंड USDT विड्रॉल करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर क्लिक करके वहाँ पर एड्रेस वगैरह अपना जैसे जो भी है डाल के, यहाँ पर एड्रेस वेड्रेस डाल के सब आप करने जाते हैं प्रीव्यू पे क्लिक करके, तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है कि ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट, और आपका जो विड्रॉल लिमिट है वो बढ़ाई जाएगी। तो आपको पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, तभी आप विड्रॉल कर पाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपको एक वेबसाइट की लिंक भी नीचे दे देता हूँ, जो मुद्रेक्स का आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल, इस आर्टिकल की भी मैंने लिंक दे दी है आपको। यहाँ पर ये EDD फॉर्म क्लिक करके आपको यहाँ से भी ये फॉर्म की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो इस फॉर्म पे, इस पेज पे आने के बाद आपको क्या करना है, जिस ईमेल आईडी पे आपका अकाउंट बनाओ ना, तो उसी पे आपको ये फॉर्म भरना है। फिर वहां पर ये देखिए रिकॉर्ड, जो मेरी ईमेल आईडी है वो एज रिस्पॉन्स, मतलब इसी ईमेल आईडी पे जो भी रिव्यू का रिस्पॉन्स वगैरह आएगा वो उसी ईमेल आईडी पे मुझे ईमेल आ जाएगा। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं और ये यहाँ पर सेव हो जाएगी। ठीक है, मुद्रेक्स की जो ईमेल आईडी है, लॉगिन ईमेल आईडी, अब मुझे वो डालनी है, तो मैं वो डाल देता हूँ। यहाँ पर वो ईमेल आईडी मैंने डाल दी, अपना नाम डाल देना है सिंपली, जो मैंने मुद्रेक्स में लिंक कर रखा है। सोर्स ऑफ फंडिंग डालनी है। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पर यूट्यूबर हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मैं वो डालूंगा अपनी फंडिंग का सोर्स, मेरी कमाई का जो जरिया है। आपका जैसे हो सकता है बिजनेस हो, जॉब हो, या अगर हो सकता है कि आप स्टूडेंट ही हैं तो आपने अपने हो सकता है पेरेंट्स से पैसे लेके आप क्रिप्टो वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो भी आपका सोर्स है फंडिंग का वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यूट्यूबर हूँ, मैं यहाँ पर कंटेंट क्रिएटर डाल देता हूँ। ठीक है, कंटेंट क्रिएटर मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर मुझे डालनी है अपनी आधार कार्ड की फोटो, वो भी बोथ साइड। तो मुझे कुछ नहीं करना, अपना आधार कार्ड उठाना है। तो मैंने यहाँ पर अपना आधार कार्ड ले लिया है और फिर मुझे यहाँ पर ऐड फाइल का ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है और ऐसा कुछ इंटरफेस मेरे पे आएगा। अगर नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो डेस्कटॉप साइट है उसे इनेबल कर लूँगा, तो उसमें प्रॉपरली हो सकता है चीज़ें आ जाएँ। ठीक है, ऐड फाइल, और फिर उसके बाद यहाँ पर ब्राउज़र का ये जो ऑप्शन है वो आएगा। फिर कैमरा यहाँ पर पूछ रहा है, कैमरा, तो मैं यहाँ पर सिंपली कैमरा क्लिक कर दूंगा। हो सकता है कि आपके फ़ोन में कुछ दूसरा इंटरफेस हो, तो आपको उस हिसाब से चीज़ें कर लेनी है। अब मुझे इन्हें यहाँ पर अपना आधार कार्ड का फ़ोटो खींच के सेंड करना है, तो मैं खींच लेता हूँ। तो ये फ़ोटो मेरा यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर लोड हो रहा है, थोड़ी ही देर में ये लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो वो लोडिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर मेरा फ्रंट का तो चला गया। अब मैं बैक साइड आधार की डालता हूँ। यहाँ पर दोबारा से ऐड फाइल और यहाँ पर ब्राउज पे दोबारा से क्लिक करना है, दोबारा कैमरा पे क्लिक करना है और यहाँ पर जाकर अपने आधार कार्ड की बैक साइड जो है वो भी मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। ध्यान रहे कि जो भी आप फोटो अपलोड करेंगे वो फोटो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल एक एक चीज़ उसमें क्लियर दिखाई दे रही होनी चाहिए। आपने KYC के टाइम भी यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड वो सब दिया था मुद्रेक्स को। ठीक है, तो यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। अब ये फोटो भी मेरी चली जाएगी। लोडिंग पूरी होने के बाद भी थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग रहा हो, नेटवर्क का होता है। तो ये देखिए कंप्लीट हो गई, दोनों फोटो चली गई। फिर ये आता है स्कैन फोटो ऑफ योर पैन कार्ड। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्रंट ओनली। कोई बात नहीं, मैंने पैन कार्ड भी यहाँ पर अपना रख रखा है, तो पैन कार्ड की भी मैं यहाँ पर फोटो खींच के इन्हें भेज देता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपना कैमरा खोल लेता हूँ और पैन कार्ड की जो मेरे फोटो है, कोई भी लाइट की चमक, चमकीलापन, यहाँ तो लाइट लगी हुई है लेकिन फिर भी मैं साइड में रख के खींच रहा हूँ ताकि लाइट की चमक ना आए, क्लियर दिखना चाहिए फोटो। तो यहाँ पर ये मैंने फोटो ले ली और क्लियर है सब कुछ। मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ये दोबारा से लोड होने लग गई फोटो और ये लोडिंग कंप्लीट होके ये पैन कार्ड की भी मेरी जो फाइल है वो अपलोड हो जाएगी। तो ये देखिए पैन कार्ड की भी मेरी फोटो अपलोड हो गई है। उसके बाद अब मेरे से मेन चीज़ मांगी जा रही है, जो कि मेरी सोर्स ऑफ फंड है। मेरे पास पैसे, क्योंकि मैंने बैंक अकाउंट एक लिंक कर रखा है मुद्रेक्स के अंदर। आप सबने, हर किसी ने बैंक अकाउंट लिंक करा होगा KYC कराते वक्त। तो आपको उस बैंक अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट है लास्ट 6 मंथ की, आपको बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर डालनी है, जो कि पासवर्ड वगैरह से इनक्रिप्टेड नहीं होनी चाहिए। तो मेरी जो बैंक स्टेटमेंट थी वो मुझे मेरी ईमेल में मिल गई है, क्योंकि मेरी बैंक ऑटोमेटिकली ही मुझे ईमेल वगैरह में सेंड करती है। तो मेरे पास तो मेरी बैंक की जो स्टेटमेंट है वो आ चुकी है। आपकी जो बैंक की स्टेटमेंट है वो आपको मंगा लेनी है। ठीक है, बैंक की ऐप में भी जाकर स्टेटमेंट निकालने का ऑप्शन होता है, हर बैंक की ऐप के अंदर होता है, आपकी भी बैंक में होगा। नहीं तो आपको कॉल कर लेनी है उन लोगों को, तो वो आपके बैंक की स्टेटमेंट दे देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपने बैंक की स्टेटमेंट कैसे डाल दूंगा, ऐड फाइल पे सिंपली क्लिक करना है,
वही इंटरफेस यहाँ पर ओपन होगा। ब्राउज पे सिंपली क्लिक करना है, मीडिया पिकर पे क्लिक करना है। तो मेरी बैंक स्टेटमेंट मुझे ऊपर ही दिखाई दे रही है। मैं सिंपली इस पर क्लिक कर देता हूँ और ये फाइल पूरी अपलोड हो जाएगी। ये मेरे बैंक की स्टेटमेंट गई। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा कि अपना ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप इनकम टैक्स वगैरह भरते हैं, आपका ITR बना हुआ है, तो आपकी सिंपली एक फाइल भी आ जाएगी जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न का डॉक्यूमेंट फॉर्म है या कोई भी सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेरेशन करता, वो आपका CA आपको दे देगा। ठीक है, आपको बताना है, उन्हें कॉन्टैक्ट करना है। CA के थ्रू ही आप मतलब भरते होंगे इनकम टैक्स वगैरह। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है, हो सकता है कि आप ITR नहीं भरते, लेकिन पैसे तो आप कमाते हैं, ITR उतनी इनकम नहीं है कि ITR भरना पड़े, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने बैंक स्टेटमेंट तो दे ही दी है, उतना ही इनफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सोर्स ऑफ इनकम दिखाने के लिए। अगर है आपके पास तो आप ज़रूर भर सकते हैं, यहाँ पर दे सकते हैं, जिससे कि मुद्रेक्स की जो टीम है वो इंश्योर कर सके कि ये चीज़, जैसे कई बार ऐसा हो सकता है ना कि बंदा कमाता सिर्फ 10,000 रुपये महीना है या 20,000 रुपये महीना है और वो डिपॉजिट विड्रॉल कर रहा है क्रिप्टो करेंसी के लाख लाख 2-2 लाख रुपए के, तो कहाँ से आ रहा है भाई इतना पैसा? ये एक सिक्योरिटी कंसर्न है, इसमें आपको सिक्योरिटी के लिए चीज़ें देनी पड़ेंगी। क्रिप्टो करेंसी में आजकल बहुत ज़्यादा मामला टेढ़ा हो चुका है, स्कैम हो रहे हैं, फ्रॉडस्टरी में काम झोल झाल हो सकती है, मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में भी फंस सकती हैं चीज़ें। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज़ें हैं। अब आपको यहाँ पर बताना भी है कि पर्पज़ ऑफ विड्रॉल आपका होता क्या है, आप क्यों करते हैं विड्रॉल्स वगैरह मुद्रेक्स के अंदर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एज एन यूट्यूबर और एज अ क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स आई समटाइम हैव टू डिपॉजिट और विड्रॉल क्रिप्टो करेंसी फ्रॉम ट्रांसफर माई क्रिप्टो करेंसी फंड्स फ्रॉम मुद्रेक्स टू अनदर फंड फ्रॉम अनदर टू मुद्रेक्स। तो ये मैं अपना आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मैंने अपना यहाँ पर पूरा का पूरा पर्पज़ लिख दिया है। मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ और मुझे अपने क्रिप्टो के फंड्स जो हैं वो इधर उधर भी कई बार करने होते हैं, मुद्रेक्स में मंगाने भी होते हैं, मुद्रेक्स के बाहर भी ले जाने होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है योर अगर मैंने इस फॉर्म में जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह दी है उसके अंदर कोई भी चेंज है तो मुझे मुद्रेक्स को वहाँ पर तुरंत 7 दिनों के अंदर बताना है कि मुझे ये चेंज अब इसमें करना है, अपने फॉर्म के अंदर ये चेंजेस वगैरह करने हैं। अगर मैं कोई चेंज कर देता हूँ बिना मुद्रेक्स को बताए तो भी वो सस्पिशियस कैटेगरी में चीज़ें आ जाती हैं। मैं बैंक अकाउंट वगैरह चेंज कर दूँ अगर मुद्रेक्स में जाके, या कुछ चीज़ में बदल दूँ, ठीक है, तो वो भी एक ऐसी कैटेगरी में आ गई कि बंदा कुछ टेढ़े काम करने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ आपको नहीं करनी, मुद्रेक्स को इन्फॉर्म करना है। उनकी जो ईमेल आईडी है, ये ईमेल आईडी, इस ईमेल आईडी पे आपको इन्फॉर्म करना है, उन्हें बताना है। और मैंने यहाँ पर लिख दिया है डेट 31/10, तो मैं इससे पहले उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। आई फुली अंडरस्टैंड द डिक्लेरेशन, ये लिखा हुआ है ना, एक कोने में बिल्कुल छोटा सा ये लिखा है, मुझे इसे टिक कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये अभी भी मुझसे यहाँ पर सोर्स ऑफ फंड ITR जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसकी फाइल मांग ही रहे हैं। तो मैं यहाँ पर, मेरे पास है नहीं, मतलब अभी नहीं है। अगर हो सकता है मेरे पास है भी, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं हो सकता है आपके पास नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना। मैंने जो बैंक की स्टेटमेंट आपने डाली थी ना, मैं बैंक की स्टेटमेंट ही यहाँ पर डाल दूंगा। सोर्स ऑफ इनकम बैंक में ही आता है मेरे, और वही बैंक अकाउंट लिंक कर रखा है, तो मैं वही दोबारा यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक करके मीडिया पिकर पे, और मेरी ये रही जो वो फाइल है वो मैं यहाँ पर वापस से डाल देता हूँ। तो दोस्तों, जब आपने वहां पर बैंक स्टेटमेंट दोबारा डाल दी है, क्योंकि आपके पास ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं थी, तो आपको एक बार नीचे यहाँ पर जो ये कमेंट वाला ऑप्शन है, इसके अंदर मुद्रेक्स को लिख करके बता देना है कि मेरे पास बैंक की स्टेटमेंट ही है, इनकम प्रूफ दिखाने के लिए ITR फाइल नहीं है, तो मैं वो नहीं डाल सकता। इसीलिए मैंने बैंक स्टेटमेंट ही ITR वाले ऑप्शन में बैंक स्टेटमेंट दोबारा डाल दी है। ठीक है, तो आपको कमेंट करके यहाँ पर बता देना मुद्रेक्स को। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर थोड़ी देर लोडिंग होगी, और उसके बाद ये देखिएगा क्वेश्चनेयर ये मेरा सबमिट हो गया है, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। तो मैंने यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया था अपने पेज को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा जो रिस्पॉन्स है वो तो वहाँ पर मुद्रेक्स के पास चला ही गया है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ है, अ कॉपी ऑफ योर रिस्पॉन्स विल बी ईमेल्ड टू यू ऑन योर ईमेल आईडी। तो अब आपको अपनी ईमेल आईडी खोल लेनी है और वहाँ पर जाके देखना है कि आपका जो रिस्पॉन्स आपने दिया था, वो जो फॉर्म ये सबमिट करा है, वो आपकी उसकी कॉपी आ गई ना आपके पास। तो ये देखिए सबसे ऊपर ही यहाँ पर 9:30 पे अभी ये मेरे पास फॉर्म आ चुका है। थैंक्स फॉर फाइलिंग मुद्रेक्स इंडिया KYC क्वेश्चनेयर फॉर EDD। ये फॉर्म मैंने भर दिया है और ये सारी डिटेल्स हैं, और ये सारी नीचे तक ये सब कुछ मैंने यहाँ पर डिटेल्स वगैरह दी थी।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी एक बार आके जरूर चेक कर लेना है। अब ये मुद्रेक्स रिव्यू वगैरह करेंगे, मुद्रेक्स की टीम वाले प्रॉपर रिव्यू करेंगे और फिर मेरा यहाँ पर जो मुद्रेक्स क्रिप्टो करेंसी विड्रॉल है वो मेरा वर्किंग हो जाएगा होपफुली। अगर मुद्रेक्स का कोई सवाल वगैरह होगा तो वो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे इसी ईमेल आईडी पे, ठीक है। तो ईमेल आईडी की नोटिफिकेशन वगैरह आपको जारी रखनी है। बाकी यहाँ पर जो मुद्रेक्स की ये पेज है, जो ये फॉर्म है पूरा, ये भी आप पढ़ सकते हैं, जो पूरा व्लॉग है बेसिकली। इसमें सिक्योरिटी इन्हेंस करने के लिए इन लोगों ने यहाँ पर ये ईडीडी का प्रोसेस जारी करा है, जिससे कि सोर्स ऑफ इनकम पता चल सके कि बंदा विड्रॉल तो मोटे मोटे अमाउंट कर रहा है, सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पापा से पैसे लेके वहाँ पे विड्रॉल कर रहे हो, या फिर हो सकता है पापा के ही बैंक अकाउंट से पैसे लिंक कर रखे हो, आपका अकाउंट वगैरह हो सकता है अपना हो, बैंक अकाउंट कोई दूसरा लिंक है, तो आपको उस केस में मुद्रेक्स को ये बात बतानी पड़ेगी और आपको उसी बैंक अकाउंट की, जिस बैंक अकाउंट से आप पैसे वगैरह ट्रांसफर वगैरह सब करते हैं ना, जो आपने मुद्रेक्स में ऐड कर रखा है, उस बैंक अकाउंट की आपको स्टेटमेंट उन्हें देनी ही है, जिससे कि आपकी जो इनकम है उसका पता चल सके। इनकम 10,000, क्रिप्टो विड्रॉल लाख 2 लाख रुपए के, तो वो मुद्रेक्स को यहाँ पर सस्पिशियस लग सकता है। और यहाँ पर ये देखिए, क्रिप्टो विड्रॉल्स तब एक्टिवेशन होगा आपका जब मतलब ये सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर कोई दिक्कत आई तो आपका जो अकाउंट है उसे टेम्परेरीली जो क्रिप्टो विड्रॉल्स हैं उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा आपके अकाउंट से, ठीक है। और फिर आपका रिव्यू वगैरह होगा पूरे अकाउंट का, उसके बाद दोबारा वो इनेबल करा जाएगा। अल्टरनेटिव क्रिप्टो विड्रॉल्स, इफ योर क्रिप्टो विड्रॉल्स आर ब्लॉक्ड ड्यू टू दिस, यू कैन स्टिल विड्रॉ फंड डायरेक्टली टू योर बैंक अकाउंट। तो अगर आप क्रिप्टो विड्रॉल यहाँ पर नहीं कर पा रहे, क्रिप्टो अपनी आपकी हैं और नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हें अपने बैंक अकाउंट में लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये है मुद्रेक्स का मेरा एप्लीकेशन, और यहाँ पर मान लेते हैं क्रिप्टो विड्रॉल किसी भी प्रॉब्लम की वजह से कोई गड़बड़ झाला चल रहा है अकाउंट में मेरे, तो मेरे विड्रॉल काम नहीं कर रहे, तो मुझे यहाँ पर विड्रॉल टू बैंक अकाउंट, सेंड USDT वाला नहीं काम कर रहा, तो विड्रॉल टू बैंक अकाउंट वाला जो ऑप्शन है इसे इस्तेमाल करके विड्रॉल अपने बैंक अकाउंट में लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो ये है मुद्रेक्स की ईमेल आईडी, यहाँ पर आपको लिख के आ रही होगी, इस पर आप जाके उन्हें सवाल जवाब कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर मुद्रेक्स की जो एप्लीकेशन है, यहाँ पर भी ये जो ऊपर आइकन है इस पर क्लिक करके और नीचे आएंगे आप हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक करके, फिर यहाँ पर टिकट का ये जो ऑप्शन है कॉन्टैक्ट अस, और उसमें जाकर आप अपना जो विड्रॉल है क्रिप्टो विड्रॉल और जो भी आपकी बात है वो आप बात यहाँ पर उन्हें बता सकते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है, सॉल्व कीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा भी, मैंने ये फॉर्म सेंड कर दिया है, जब मेरे को भी अपडेट आएगा तो मैं भी वीडियो बनाकर आपको दिखा दूंगा कि कितना क्या टाइम लगा, कैसे क्या पूरा प्रोसीजर होता है। बाकी एक काफ़ी अच्छा ऑफर भी है मुद्रेक्स के अंदर, अगर अभी तक आपने मुद्रेक्स डाउनलोड नहीं किया है तो अगर आप करते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप उस लिंक से मुद्रेक्स डाउनलोड करते हैं और अपने नए फ्रेश अकाउंट के अंदर 5,000 रुपये से ऊपर का क्रिप्टो या फंड डिपॉजिट करते हैं तो आपको 500 रुपये के USDT भी एज अ रिवॉर्ड मिल जाते हैं, जिस ऑफर का लाभ आप उठा सकते हैं। बाकी हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट वीडियो इस वीडियो के अंदर।